हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपने एग्जाम में। आज है 3 मई 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो यह विकसित किया था आईआईटी दिल्ली की टीम ने। सेकंड क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो यह की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में एडीबी ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए कितने $1 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? तो यह दी थी $346 मिलियन यानी $346 मिलियन। हाल ही में भारत ने कतर में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है दीपक मित्तल जी को। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने किसे सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है? तो यह सुरेश एन पटेल को शपथ दिलाई गई है। छठवां क्वेश्चन था, हाल ही में पीईएसबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है राजीव कुमार को। पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है राजीव कुमार जी को। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसे यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो यह बनाया गया है जे अरुण कुमार जी को बनाया गया। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने का घोषणा की है? तो यह की है टीएस त्रिमूर्ति जी को। नौवां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नीरज व्यास जी को। 10वां और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस तारीख को इंटरनेशनल जैज दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 30 अप्रैल। अब चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस पाकिस्तानी बल्लेबाज को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया है उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीएसटीसी और डीएसटी ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। पहले इन दो टर्म की फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डीएसटी की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। तो इन्होंने शुरुआत की है यश नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यश। अब यह है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यश की फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड अर्थ। इसकी फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यह स्वास्थ्य के संबंध में जमीनी स्तर पर बेहतरीन और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संचार पहल है। अब यह 5T की जो ऑप्शन में था उसकी फुल फॉर्म पे ध्यान रखनी है। 5T प्लान दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म थी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। और सील्ड नाम के प्रोग्राम भी, ऑपरेशन भी दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म थी एच से सीलिंग, एच से होम क्वारंटाइन, आई से आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग,
ई से एसेंशियल सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन एंश्योर्ड, एल से लोकल सैनिटाइजेशन और डी से डोर टू डोर हेल्थ चेक एंड सप्लाई। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला देश का राज्य कौन सा बन गया है। ये आपको बताना है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला देश का कौन सा राज्य है। पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं मनरेगा की। इसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में लाया गया था और इसकी शुरुआत 2006 से की गई थी। तो ये आपको बताना है इसके तहत रोजगार देने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो यह छत्तीसगढ़ बन गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अब यह छत्तीसगढ़ बन गया है तो यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ पे गवर्नर है अनुसुईया उइके और यहाँ की लोकसभा में 11 सीटें, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये आपको बताना है कि गूगल पे ने इंडिया में अपनी किसे नई सलाहकार नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है शिखा शर्मा जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिखा शर्मा, जो कि ये है इमेज में शिखा शर्मा। यह बैंक की सीईओ भी रह चुकी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यह गूगल पे ने किया है तो प्रेजेंट टाइम में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और संजय कोठारी जी जो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में संजय कोठारी जी हैं, यह चीफ विजिलेंस कमिश्नर है। और ये जे अरुण कुमार यह यूएसए की क्रिकेट टीम में मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये आपको बताना है निक्केई के एशिया पुरस्कार 2020 के किसे सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर टी प्रदीप जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर टी प्रदीप जी, जो कि ये है इमेज में प्रोफेसर टी प्रदीप जी, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यह नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित वाटर प्यूरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यह ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दीपक मित्तल जी हैं, यह कतर में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और पीयूष श्रीवास्तव यह बहरीन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। ये आपको बताना है कि जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया है जापान ने थंगजम दवाली सिंह को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थंगजाम दवाली सिंह, जो कि यह है इमेज में थंगजाम दवाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। यह मणिपुर के डॉक्टर हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ के मणिपुर में डॉक्टर हैं ये। अब बात हुई मणिपुर की, तो यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ की लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1, विधानसभा में 60 सीटें हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यह जापान ने सम्मानित किया है, तो यह है मैप में जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पे करेंसी चलती है येन और यहाँ के प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। अब चलिए देखते हैं छठवें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। तो यह आपको बताना है कि किस बैंक ने विकास अभय
ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका विकास बैंक। अब यह इस बैंक ने की है और यह योजना क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह योजना कर्नाटका में धारवाड़ में उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। तो यह योजना उन व्यापारियों के लिए लॉन्च की गई है। अब जान लेते हैं कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और इसका मुख्यालय है धारवाड़ कर्नाटका में ही, और इसके अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्ण। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में हेमा भारली, सॉरी भारती नहीं है, ये भारली है, भारली का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध डैश थी। तो ये आपको बताना कि वह कौन थी। तो वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता सेनानी। ये है इमेज में हेमा भारली, जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय थी। यह आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म असम में हुआ था। तो अब जान लेते हैं असम के बारे में भी। यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। और यहाँ की लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 और यहाँ की विधानसभा में 126 सीटें हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 8वां क्वेश्चन है। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है। किनका? चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है। तो वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो आपको बताना कि वह कौन थे। तो वह एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल खिलाड़ी। ये है इमेज में चुन्नी गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे और इन्होंने भारत की ओर से 1964 में एशियाई कप में उपविजेता भी रहे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं 9वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस राज्य के काले चावल, जिसे चाखाओ भी कहा जाता है, जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। यह आपको बताना है ये किस राज्य के चावल हैं। तो यह मणिपुर के काले चावल हैं। तो इन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर के काले चावल को, जिसे चाखाओ भी कहा जाता है, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कहाँ के? गोरखपुर के टेरिकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है। अब यह टेरिकोटा होता क्या है? टेरिकोटा मूर्ति, मिट्टी की जो मूर्ति बर्तन बनते हैं वह टेरिकोटा कहलाता है। अब यह जीआई टैग होता क्या है? यह जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। यह पर्टिकुलर एरिया में जो चीज फेमस होती है या उसे जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि दार्जिलिंग चाय होती है, तो दार्जिलिंग चाय जो दार्जिलिंग में ही उगती है, तो यह दार्जिलिंग चाय के नाम से फेमस है। जिसे कोई इंदौर या भोपाल में चाय उगाकर दार्जिलिंग चाय के नाम से नहीं बेच सकता है। यह होता है जीआई टैग। यह पर्टिकुलर उस एरिया में बड़ी फेमस होती है, तो उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है रामायण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। रामायण दुनिया में अभी सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। यह 16 अप्रैल 2020 को इसमें 7.7 करोड़ लोग एक साथ देख रहे थे इस कार्यक्रम को। इसी के साथ इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि यह दुनिया में एक दिन में देखे जाने वाला सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है।
इस शो की शुरुआत हुई थी 1987 में और 1988 तक ये कार्यक्रम चला था। इसमें 78 एपिसोड हैं। ये और पर्टिकुलर बताऊं तो मैं 25 जनवरी 1987 से यह 31 जुलाई 1988 तक यह कार्यक्रम चला था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में एनटीपीसी ने किन 2 स्थानों में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पा सकते हैं। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं अपना एग्जाम नाम के पेज से। वहाँ पे हम डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पा सकते हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्जाम।